जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने एसोसिएटिव लॉ देखा, कम्यूटेटिव लॉ देखा कि दो सेटों के बीच में यूनियन और जो इंटरसेक्शन होता है वो कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करता है, एसोसिएटिव लॉ भी होते हैं। अब इसके आगे एक हम बड़े इम्पॉर्टेंट रिजल्ट की बात करने जा रहे हैं, एक लॉ की बात करने जा रहे हैं, और वो डी मॉर्गन्स जो मैथमेटिशियन थे उनके नाम पर एक लॉ है ये, जिन्होंने इस लॉ को प्रूफ किया। और भी बहुत सारे उन्होंने निकाले हैं। इनफाइनाइट सीरीज़ में काफ़ी अच्छा वर्क रहा है डी मॉर्गन का। तो बहरहाल हम यहाँ उसकी भी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सेट थ्योरी की दुनिया में हैं तो सेट की ही बात करेंगे। और सेट थ्योरी की दुनिया में डी मॉर्गन्स के कौन से लॉ हैं। अच्छा, जब प्रोबेबिलिटी थ्योरी पढ़ी जाती है तो इसका बड़ा वहाँ हम लोग यूज़ करते हैं डी मॉर्गन्स का। तो इस इम्पॉर्टेंट रिजल्ट को हम यहाँ पहले लिखें क्या है, उसके बाद इसका हम थोड़ा एनालिसिस कर रहे हैं। प्रूफ तो करना ही करना है, बट थोड़ी इस रिजल्ट में हम लिखें कि डी मॉर्गन साहब को डी मॉर्गन्स लॉज, ये बेसिकली हमारे जो लॉज हैं ये दो है। फर्स्ट है कि प्रूफ दैट करना है यहाँ कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ये होता है। और सेकेंड जो रिज़ल्ट है वो ये है ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ये रिजल्ट है हमारा, ये हमारा डी मॉर्गन लॉज है फॉर द सेट्स। सेट की दुनिया में ये डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, ये डी मॉर्गन लॉ ये कहता है कि अगर ए यूनियन बी, ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, कोई भी अगर दो सेट्स हैं और उनके यूनियन का अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब ये कॉम्प्लीमेंट जब हटेगा तो ये यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर इंटरसेक्शन का हमने कॉम्प्लीमेंट लिखा है तो जब ये कॉम्प्लीमेंट हटेगा तो ये यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये मेरा डी मॉर्गन्स लॉ, इसको हम यहाँ प्रूफ करेंगे। बड़ा मार्वलस रिजल्ट है ये सेट थ्योरी का। तो यस, नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। प्रूफ फर्स्ट, पहले प्रूफ की हम लोग बात करते हैं। हाँ, अगेन ए सेट है, बी सेट है, तो उनका यूनियन भी एक सेट होगा। और जब हम कॉम्प्लीमेंट किसी सेट का जब कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो डेफिनेटली वो भी एक सेट होगा। और दो सेट हम कैसे इक्वल प्रूफ करते हैं, सेट थ्योरी की दुनिया में हमने एक बड़ा बेस्ट आइडिया डेवलप की थी कि जब भी कोई भी दो सेट इक्वल प्रूफ करना हो सेट थ्योरी की दुनिया में तो यहाँ एक ही मेथड है, और मेथड वो ये है कि जैसे हमें a इज इक्वल टू बी प्रूफ करना है तो बार बार हम इस चीज़ को बोलते रहे हैं। जब हम इस टाइप के रिज़ल्ट को, जब दो सेटों को इक्वल प्रूफ करना है, दिखाना है, तो रिज़ल्ट बार बार क्या बोलते रहे हैं, वो ये कि पहले ये प्रूफ करिए कि ये कंटेंट इन बी, ए के सारे एलिमेंट बी में है। उसके बाद ये प्रूफ करिए कि बी कंटेंट इन ए। अब इन दोनों रिजल्टों से ये बात हो जाएगी, होनी भी चाहिए, होगी भी यही, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं और बी के सारे एलिमेंट ए में हैं, तो नेचुरल सी बात है ए इज इक्वल टू बी है। तो अच्छा, अगेन अब ए कंटेंट इन बी हमें अगर प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ करते हैं, उसके लिए भी हमने एक बात की थी कि इसमें कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट आप ले लीजिए और ये दिखाइए कि वो आर्बिट्ररी एलिमेंट बी में मिलता है। तो सेट थ्योरी की दुनिया में कहा जाता है कि उसके सारे एलिमेंट उस सेट में कंटेंट करते हैं। दिस इज द प्रोसेस टू प्रूव द ए सेट ए कंटेंट टू द एनदर सेट बी हियर। तो प्रूफ मुझे ये करना है, दिस प्रूफ हियर। तो इस प्रूफ के लिए यहाँ कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट का बड़ा यहाँ खूबसूरत रिजल्ट यूज हुआ है, तो उस रिजल्ट को हम लोग लिखते हैं। ऑलरेडी उस रिजल्ट को हमने डिफाइन भी किया था, लिखा भी था। कॉम्प्लीमेंट की दुनिया में एक रिजल्ट है, जब भी कहीं कॉम्प्लीमेंट की बात आए तो लिसनर इस बात को ध्यान दें कि अगर एक्स कोई ए का एलिमेंट है किसी भी सेट ए का, तो ये इंडिकेट करेगा कि एक्स कभी भी इसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं मिलेगा। नेवर बिलोंग्स टू ए डैश। अच्छा, उल्टा भी होता है, इफ़ एंड ओनली इफ है कि अगर एक्स, मतलब ये है कि अगर एक्स कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट नहीं है तो एक्स जो होगा ए का एलिमेंट होगा। तो इफ़ एंड ओनली इफ, इस सिंबल को इफ़ एंड ओनली इफ भी लिखा जाता है कि अगर ये इसको इंडिकेट करता है तो वो इसको इंडिकेट करता है। इस सिंबल की मीनिंग ये है कि अगर x ए का एलिमेंट है तो x उसके कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट नहीं हो सकता है बाय डिफिनीशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। अगर ये कॉम्प्लीमेंट का नहीं है तो फिर x ए का होगा। अगर थोड़ा मैं यहाँ डिफाइन कर दूँ फॉर मोर क्लियरिटी, तो ए कॉम्प्लीमेंट की डिफिनीशन ये होती है x सच दैट
यहाँ यू का कंसेप्ट आता है, जहाँ यू मेरा यूनिवर्सल सेट होता है। एक्स सच दैट, कैसे एलिमेंट होते हैं भाई कि एक्स बिलोंग्स यू, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू, सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। और यू क्या होता है, ए कंटेंट इन यू, इन बी सेट। यूनिवर्सल सेट का कंसेप्ट यही है कि अगर कोई सेट ए गिवन है तो वो सेट जिस सेट में कंटेंट करेगा वो उसके लिए यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। यस, चलते हैं अपने हम मेन अब टॉपिक पे आते हैं। मुझे ये प्रूफ करना है कि ये सेट इस सेट के इक्वल है। तो फर्स्ट क्या प्रूफ करेंगे उस बात को यहाँ मैं लिख दूँ, बार बार लिखते भी रहें, एक बार और लिख देते हैं, चलते हैं। और जब भी मैं सेट प्रूफ करूँगा तो ये सब चीज़ें लिखते रहेंगे। नाउ वी हैव टू शो दैट व्हाट ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है कंटेंड इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, ये मुझे प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, उसके लिए मेथड क्या है कि इसमें कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट एक ले पिकअप कर लेते हैं। लेट एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। अब आ जाइए इस रिजल्ट पे, ये जो रिजल्ट मेरा लिखा हुआ है, अब इसको थोड़ा मैं यहाँ रिवर्स लिख दूँ रिजल्ट, जो इफ एंड ओनली की बात है। मतलब ये है कि अगर x ए कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट हुआ तो ये इंडिकेट करेगा कि x ए का एलिमेंट नहीं हो सकता है। इसका उल्टा भी है, अगर x ए का एलिमेंट नहीं है तो उसके कॉम्प्लीमेंट का तो एलिमेंट होगा ही, नेचुरल सी बात है ये। x इसमें बिलोंग करता है तो इसकी मीनिंग ये होगी कि ये कोई ए यूनियन बी कोई एक सेट है और ये इसका कॉम्प्लीमेंट होगा कि कोई एलिमेंट इस कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, तो इसकी मीनिंग होगी कि x जो होगा उस सेट का एलिमेंट नहीं हो सकता है बाय दैट डिफिनीशन। अगर x किसी कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है तो वो x उस सेट में नहीं होगा, ये रिजल्ट ये कहता है। तो यूजिंग दिस रिजल्ट हम यहाँ क्या लिखेंगे, अगर x इसका एलिमेंट है तो x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। ये मेरी बात हो जाएगी। यस, अच्छा, अगर x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी की अब डिफिनीशन क्या होती है, पोस्टमार्टम करिए यहाँ सेट थ्योरी प्रूव करने का, सेट थ्योरी में कोई रिजल्ट प्रूव करने का यही तो मेथड है। अब x कह रहे हैं कि वो ए यूनियन बी का एलिमेंट नहीं है, तो स्टूडेंट अगर x ए यूनियन बी का एलिमेंट नहीं है तो इसकी मीनिंग ये हो गई कि x ए में भी नहीं होगा और b में भी नहीं होगा, क्योंकि ए यूनियन बी की जो डिफिनीशन होती है वो ये कहती है कि ए यूनियन बी में हम उन एलिमेंटों को लिखते हैं, कैसे एलिमेंटों को, जो x में है, ए में है और b में है। ये बात मतलब कम से कम एक में होने चाहिए, दोनों में भी हो सकते हैं लेकिन एटलीस्ट एक में तो होना ही चाहिए। ये कह रहा है कि x ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं करता है, तो फिर ये जो चीज़ है, ये जो निकल के आई है, ये क्या प्रूफ करेगी, क्या इससे हम आगे रिजल्ट लिखेंगे, इससे आगे हम ये लिखेंगे कि x डज नॉट बिलोंग से एंड यहाँ वर्ड यूज होगा। लिसनर यहाँ ध्यान देंगे, सेट थ्योरी की दुनिया में इसके पहले लेक्चर्स में भी हमने बात की थी और जब हमने डिफाइनेशन भी दी थी यूनियन इंटरसेक्शंस की या कोई भी ऑपरेशंस की, जब सेट में हमने डिफाइन किया था तो यह बात की थी कि आर और एंड का जो वर्ड्स है अंग्रेजी का बड़ा मार्वलस इफेक्ट डालता है सेट थ्योरी की दुनिया में। और आर और एंड जिसको क्लियर हो गया सेट में तो बाकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि जनरली आर एंड के कंसेप्ट में ही स्टूडेंट फंस जाते हैं। तो वो फंसे ना, उस चीज़ को मैं यहाँ बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखें, यहाँ x डज नॉट बिलोंग्स ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा कि कम से कम x किसी एक एलिमेंट में होना चाहिए, चाहे ए में हो या बी में हो। अब कह रहे हैं उसके यूनियन में ही नहीं है, तो तभी संभव होगा जब x ए में भी ना हो और x मेरा बी में भी ना हो, राइट। और किसी एक में हो जाएगा तो फिर यूनियन में हो जाएगा, अगर यूनियन में नहीं है तो किसी में नहीं होगा। अब अगेन इस रिजल्ट का यूज करिए, ये जो रिजल्ट इसका रिवर्स पार्ट लिखते हैं। रिवर्स पार्ट क्या लिखते हैं कि अगर x ए का एलिमेंट है तो ये इंडिकेट करेगा कि वो अपने कॉम्प्लीमेंट में नहीं मिलेगा। अब x ए में नहीं है तो ये इंडिकेट करेगा कि x बिलोंग्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अच्छा, एंड है तो एंड लैंग्वेज रहेगी यहाँ, ऑलरेडी मैं यूज करूँगा एंड। अच्छा, x बी का मेंबर नहीं है तो फिर इसके कॉम्प्लीमेंट का तो होना ही होना है। अब आ जाइए, एक सेट है, ये भी एक सेट है, इन सेटों के बीच में एंड यूज है। तो हमने बात की थी कि जब दो सेटों के बीच में एंड यूज होता है तो जब उनको कॉमन करते हैं तो हमेशा इंटरसेक्शन आप लिख दीजिए। दिस इज़ द बेस्ट आइडिया टू राइट डाउन। अच्छा, अगर यहाँ आर वर्ड यूज होता है तो उसके लिए भी हमने एक रिजल्ट डेवलप किया था, बताया था कि अगर कहीं आर वर्ड यूज हो गया और सेट थ्योरी कोई चीज़ आप प्रूव कर रहे हैं तो आर को जब हटाएंगे तो वहाँ आप यूनियन लिख दें।
तो ये कंसेप्ट था आर और एंड की, ये जो महिमा है बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ एंड है, तो जब मैं एंड हटाऊंगा तो लिखूंगा क्या भाई, हटा दिया जाए, यक्स बिलोंग्स, ये सेट है और ये सेट है, इनके बीच एंड यूज किया गया है, तो जब एंड हटेगा तो इंटरसेक्शन आ जाता है दिस, यानी यक्स बिलोंग्स ए इंटरसेक्शन बी डैश। मेरी बात हो गई यहाँ। हमने ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है कोई एलिमेंट पिकअप किया और दिखाया कि वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में मिलता है 10। अब क्या बात करेंगे भाई कि इसका जो सारा एलिमेंट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट निकलेगा वो कंटेंट करेगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। अब हमने कहा था इसका नामकरण संस्कार हम स्टार करते हैं, कर दिया। आप 1 कहिए 2 कहिए 3 कहिए, कोई बात नहीं है, बट मेरी आदत है रिजल्ट स्टार लिखने की रही है तो मैं लिखता हूँ इक्वेशंस 1 2 3 भी लिखूंगा, आएंगे वो भी, तो अभी 1 2 3 लिखा जाएगा, देखा जाएगा। अब हम अपनी बात क्या प्रूफ करेंगे, व्हाट। अब ये प्रूफ कर दें कि ये सेट इसमें कंटेंट करता है, ये तो हो गया दिस सेट कंटेंट इन दिस सेट। अब इक्वल प्रूफ करना है तो क्या करना होगा कि ये दिखाना होगा कि दिस सेट इज कंटेंट इन दिस, तो उस बात को हम क्या लिखेंगे, कौन सी लैंग्वेज होगी भाई, का लैंग्वेज तो कॉमन हो जाएगी। नाउ वी हैव टू शो दैट व्हाट, क्या प्रूफ करना है भाई कि जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी है कंटेंट इन ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में कंटेंट कर जाए। ये प्रूव करना है कि दिस सेट कंटेंट इन दिस। प्रोसेस अब वही है कि जब एक सेट दूसरे सेट में कंटेंट करता है तो क्या करेंगे, इसमें से कोई रैंडम एलिमेंट एक्स पिकअप कर लें। अब उसके बाद इसका मैं ये जो कुछ लिखा गया इनका पोस्टमार्टम कर दें। जब पोस्टमार्टम कर देंगे तो रास्ते क्लियर हो जाएंगे हमें कैसे चलना है और सेट थ्योरी को प्रूफ करने का। इससे कोई बेस्ट तो मेथड ही नहीं है, तरीका ही नहीं है, या ये कहें कोई रास्ता ही नहीं है, बड़ा अच्छा रास्ता है। चलिए ले लें, कोई एक रैंडम एलिमेंट में पिकअप कर लूँ, लेट कर लूँ, लेट यक्स बिलोंग्स ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये सेट है ये और ये भी एक सेट है, इनके बीच इंटरसेक्शन है, तो जब इनको मैं ब्रेक करूंगा बाय डिफिनीशन ऑफ द इंटरसेक्शंस क्या होना चाहिए, यक्स बिलोंग्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अच्छा, इंटरसेक्शन जब टूटेगा जब उसको मैं वर्ड में लिखूंगा, शब्दों में लिखूंगा, तो यहाँ एंड हो जाएगा यक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट, ये बात मेरी हो जाएगी। अच्छा, अब यक्स अगर ये कॉम्प्लीमेंट में है तो सेट थ्योरी की दुनिया में अब ये हो जाएगा कि यक्स कभी भी ए में नहीं होगा, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। अच्छा, एंड है तो एंड आएगा, यक्स कभी भी बी में नहीं होगा, ये मेरी बात हो गई बिल्कुल। अच्छा, यक्स ए में नहीं है, यक्स बी में नहीं है, तो इनके यूनियन में भी नहीं होगा, सीधी सी बात हो गई मेरी। क्योंकि अब मुझे यूनियन की बात दिखानी है तो यूनियन के बारे में सोचना होगा। तो यक्स ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, नहीं सॉरी, यक्स ए में नहीं है, यक्स बी में नहीं है, तो बिल्कुल बात क्लियर हो जाएगी यहाँ से कि जो यक्स होगा वो ए यूनियन बी में भी नहीं होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अच्छा, ए यूनियन बी भी तो एक सेट है, अगर यक्स इस सेट में नहीं मिलता तो इसे कॉम्प्लीमेंट में मिलना ही मिलना है बाय द रिजल्ट। तो इसकी मीनिंग हो जाएगी यक्स बिलोंग्स जो ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा उसमें मिलना है। अब हमने क्या किया, यक्स इसका कोई रैंडम एलिमेंट लिया इस सेट का और दिखाया कि वही एलिमेंट इस सेट में मिलता है 10। वी हैव क्या होगा भाई, व्हाट हैपन कि जो ए कॉम्प्लीमेंट है इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कंटेंड इन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब इसको डबल स्टार हम नाम देते हैं, बस हो गया, चुटकी बजाते ही फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार देख लिया जाए। फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार व्हाट हैपेंस, ये इसमें कंटेंट करता है स्टार में और डबल स्टार में ये इसमें कंटेंट करता है, तो फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार वी हैव व्हाट कि जो ए यूनियन बी का हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे ये इक्वल होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी दिस। तो हेंस फर्स्ट रिजल्ट इज प्रूफ। इसी तरीके से हम लोग जो है सेकेंड रिजल्ट भी इजीली प्रूव कर सकते हैं। इजीली प्रूफ हियर सेकेंड रिजल्ट, वेरी इजी टू प्रूफ हियर, कुछ नहीं है सेकेंड रिजल्ट में, जैसे हमने फर्स्ट रिजल्ट प्रूफ किया है वैसे ही
प्रूव कर देते हैं, ताबड़तोड़ शुरू हो जाते हैं, चुटकी बजाते ही हो जाएगा। अब यहाँ क्या लिखेंगे भाई सेकंड रिजल्ट में? अब तो स्टूडेंट को बिल्कुल बात क्लियर हो गई होगी। ये दिखाएं कि ये इसमें कंटेंट करता है, तो नाउ वी हैव टू शो दैट। बस ये चीज़ें रहेंगी, कुछ चीज़ें बदलेंगी। देखिए चलते हैं, बदल देते हैं। क्या पहले चीज़ दिखाएंगे भाई? फर्स्ट क्या होगा कि जो ए इंटरसेक्शन बी है, इनका कॉम्प्लीमेंट ये कंटेंट करना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। अब चलते हैं, प्रोसेस सेम टू सेम यही रहती है। उसके बाद जो डिफिनीशन है, डिफिनीशंस को पूरा खोल दीजिए, ब्रेक कर दीजिए, और उसके बाद जो कुछ मिलता है उसको लिख दीजिए, ऑटोमेटिक सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यस, चलते हैं, कोई रैंडम एलिमेंट इसका पिकअप कर लें। लेट एक्स बिलोंग्स ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये सेट है और एक्स जो है इस सेट के कॉम्प्लीमेंट में मिलता है, तो डेफिनेटली वो एलिमेंट जो होगा उस सेट में बिलोंग ही नहीं करेगा। यही तो डिफिनीशन है हमारी, दिस मिलना ही नहीं मिलना है। अच्छा, अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी में नहीं मिलता, जिसकी मीनिंग क्या हो गई भाई? ए इंटरसेक्शन बी में कौन एलिमेंट होते हैं? जो ए में भी होते हैं और बी में भी होते हैं, कॉमन होते हैं। इसकी मीनिंग हो गई कि एक्स ए में नहीं होगा एंड एक्स बी में भी नहीं होगा, राइट। अच्छा, अगर एक्स ए में नहीं है तो फिर कॉम्प्लीमेंट में आ जाइए, तो फिर एक्स बिलोंग ए कॉम्प्लीमेंट में करेगा, एंड है तो बात यहाँ एंड आएगी, एंड एक्स बिलोंग्स हमारा बी कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे यूनियन का कंसेप्ट यहाँ दिखाना है। तो एक्स ए डैश में है और एक्स बी डैश में है, मतलब एक्स जो है के कॉम्प्लीमेंट में है और एक्स जो है बी के कॉम्प्लीमेंट में है। तो क्या एक्स ए कॉम्प्लीमेंट और यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा? क्या नेचुरल सी बात है। अगर एक्स किसी एक में बिलोंग कर जाए तो फिर तो यूनियन में मिलना ही मिलना है। यूनियन में दोनों की ज़रूरत थोड़ी होती है, इंटरसेक्शंस में दोनों की ज़रूरत होती है, यूनियन में तो किसी एक की ज़रूरत होती है। तो दोनों में मिल रहा है, तो फिर सीधे सपाट हो गया, एक्स बिलोंग्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। हमने रैंडम एलिमेंट इसका पिकअप किया और इसके सारे एलिमेंट इसमें आ गए 10। तो क्या लिखना चाहिए? बात तो बिल्कुल अब क्लियर हो गई होगी कि ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा कंटेंट इन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। अब इसका नामकरण संस्कार में स्टार्ट कर दूं। अब क्या प्रूफ करना है? अगेन अब ये बात मुझे प्रूफ करनी है, उल्टा ले लें। उल्टा क्या ले लें भाई? कि इसमें से कोई एलिमेंट ले लें, दिखाएं कि इसमें एलिमेंट मिलता है, मतलब ये कंटेंट इन ये, मुझे अब ये प्रूफ करना है। वो कैसे प्रूफ करेंगे? बिल्कुल सिमिलर वे जैसे प्रूफ करने का मेरा मेथड है। अब तो मुझे उम्मीद है कि जो इस वीडियो लेक्चर को सीरियसली वॉच कर रहा है उसके लिए कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए या इस टाइप को प्रूफ करने में। अब नाउ वी हैव टू शो दैट, क्या प्रूफ करेंगे भाई? उस चीज़ को लिख दें यहाँ, नाउ वी हैव टू शो दैट व्हाट? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी कंटेंड इन ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा उसमें। उसके लिए इसमें कोई एलिमेंट पिकअप कर ले कि लेट एक्स बिलोंग्स ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ये इसमें यूनियन में है तो फिर क्या होगा? दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आर। अच्छा, यूनियन है तो यहाँ वर्ड यूज होगा आर, एंड नहीं होगा। लिसनर इस चीज़ को ध्यान देंगे क्योंकि आर एंड का ही तो पूरी गेम है सेट थ्योरी की दुनिया में। एक्स बिलोंग्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आर, एक्स बिलोंग्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। नाउ अब ये बात मेरी है कि एक्स ए कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है, तो बिल्कुल ये बात हो जाएगी कि एक्स जो होगा कभी भी ए में नहीं होगा, आर एक्स कभी भी मेरा बी में नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, एक्स ए में नहीं है, एक्स मेरा बी में भी नहीं है, तो अच्छा मुझे अब इंटरसेक्शंस की बात यहाँ दिखानी है। तो एक्स ए में नहीं है, एक्स बी में नहीं है, तो बाय डिफिनीशन ऑफ द इंटरसेक्शन एक्स ए इंटरसेक्शन बी में नहीं होगा। अच्छा, यूनियन में भी नहीं होगा, बट हम यहाँ कॉम्प्लीमेंट की अगर बात करते हैं तो कोई बात नहीं है, हमें तो बस ये देखना है, यूनियन और इंटरसेक्शंस फर्स्ट देखना है, पहले हम वो निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे कॉम्प्लीमेंट की क्या महिमा हो रही है। एक्स ए में नहीं है, एक्स बी में नहीं है, तो डिफिनेटली बात है कि एक्स ए इंटरसेक्शन बी में भी नहीं होगा। अच्छा, अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी में नहीं होगा तो एक्स इनके कॉम्प्लीमेंट में हो जाएगा बाय डिफिनीशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। ये जो मेरी बात है ये बात हो गई। हमने क्या किया कि इसका एक्स कोई रैंडम एलिमेंट पिकअप किया और वही एक्स इसमें मिल रहा है, तो इसकी मीनिंग क्या हो गई कि ये सेट जो होगा कंटेंट इन दिस, तो 10
यूज द लैंग्वेज। कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ बी कंटेंड इन ए इंटरसेक्शन बी का जो कंप्लीमेंट होगा वो, इसका नामकरण संस्कार हमने डबल स्टार कर दिया। फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार व्हाट हैपन, हैंस द रिजल्ट, जो लाग्रेंजेस साहब हैं, हैंस द रिजल्ट फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार क्या, व्हाट, ए इंटरसेक्शन बी का जो कंप्लीमेंट होगा इज इक्वल टू कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ बी, हैंस दिस रिजल्ट इज प्रूव्ड हियर। तो मुझे उम्मीद है कि लिसनर को ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, देयर इज नो प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।